भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। जय जय श्री राधे। गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। प्रणाम कर रहा प्रणाम। हूँ। प्रणाम प्रणाम। कोटिशा प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम। तो भगवान की कृपा से आरंभ करें। गुरु जी आप अपनी कृपा वाणी परिवेशन कर सकते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिशव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनन्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान राधा मुकुंद की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण जो प्राप्त है उसको समधिक समुज्वल करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेते हुए वाङ्मयी सेवा करने के लिए यह दास उपस्थित है। और इसी क्रम में गुरुजनों से अनुज्ञा लेकर के प्रवृत्त हो रहा हूँ। और वह पवित्र प्रसंग जो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय के रूप में भक्तों के हृदय में प्रकाशित है, जिसमें श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को भगवान के विविध अवतारों की चर्चा करते हैं। और उसी में जब प्रायः सकल अवतारों का जो वहाँ वर्णित अवतार हैं उनका परिगणन कर दिया गया, और उसके बाद इस अर्थ का मानो श्रीमद् भागवत जी के जो प्रधान प्रतिपाद्य श्री भगवान हैं उनके स्वरूप का, क्योंकि यह श्लोक अत्यंत ख्यात है वैष्णव जनों में, जो भगवान के स्वरूप का
निरूपक श्लोक है, भगवान के ऐश्वर्य का भी व्यंजक है, यथार्थ स्वरूप का उपस्थापक है। प्रायः सब लोग जानते हैं। वह श्लोक हमारे सामने विचार के लिए प्रस्तुत है और वह है एते चांश कला सर्वे एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। और इस श्लोक को लक्षित करके श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जो बात कही उसका उच्चारण, उसका कथन किया गया। फिर भी एक बार उस श्लोक के श्रीधर स्वामी जी के वचन का उल्लेख कर देते हैं और फिर हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज के चरण कमल तक पहुंचेंगे। श्रीधर स्वामी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे तो परमेश्वर के कुछ अंश होते हैं, कुछ कलाएं होती हैं, कुछ विभूतियां होती हैं। मत्स्य आदि के अवतार होने के कारण उनमें सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि के विद्यमान रहने पर भी उन अवतारों में भी उपयोग के आधार पर ही ज्ञान क्रिया शक्ति का आविष्करण होता है। कुमार सनकादिक नारद आदियों में, आधिकारिकों में उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार पर अंश और कला का आवेश, अंश कला का आवेश देखा जाता है। उसमें सनकादिकों में तो ज्ञान का आवेश होता है। लेकिन जब कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वहाँ कृष्णस्तु भगवान, और श्रीधर स्वामी जी की दृष्टि में भगवान है श्रीमन नारायण, तो भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इसका मतलब है नारायण एव। उसमें हेतु वो दे रहे हैं आविष्कृत सर्वशक्तित्वात्, आविष्कृता सर्वा शक्ति ही यत्र, जहां सकल शक्तियों का आविष्कार देखा जाता है ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं और तत्वात्, और इसलिए वो कृष्ण तो स्वयं नारायण ही हैं, ऐसा कहा। इसी वस्तु को और स्फीत करते हुए और संप्रदाय की जो सुदृढ़ मान्यता है भगवान कृष्ण के प्रति, इसको स्थापित करने के लिए प्रवृत्त जो श्री सारार्थ दर्शनीकार की जो पंक्ति है, उस पंक्ति को प्रणाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। और उन्होंने इस श्लोक को लक्षित करके कहा कि देखिए, ननु एषाम सर्वेषाम तुल्यत्वमेव वा अस्ति वा तारतम्यम। ये जो परिगणित पूर्व में भगवान के अवतारों की स्वरूपों की जो चर्चा है, ये लगभग बराबर हैं, सभी बराबर हैं, या इनमें कुछ तारतम्य है? ये प्रायः जिज्ञासा स्वाभाविक ही है और प्रत्येक भक्तों के मन में होता ही है। भक्त जीते ही इसी आधार पर, तो अपने भगवान के स्वरूप के प्रति उनकी उत्कृष्टता बुद्धि होती है। सही बात तो यह है कि भगवान जितने बड़े हैं, जीव उतनी उत्कृष्टता बुद्धि कर ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, तो कहते हैं कि ये सब बराबर हैं, भगवान के सारे स्वरूप एक जैसे हैं, सब में तुल्यता है, अथवा कुछ तारतम्य है, उच्चावच है, बड़ा छोटा महत अल्प व्यवस्था है कुछ। तो कहते हैं इसी को ध्यान में रख करके, इसी की अपेक्षा की पूर्ति के लिए इस श्लोक का अवतरण कराया गया है। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहते हैं एते, एते का तात्पर्य क्या है? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं पूर्वोक्ता। ठीक इससे पहले जिन जिन का परिगणन किया गया, उल्लेख किया गया, वो सब एतत् पद के द्वारा बोध्य हैं। का एते का मतलब पूर्वोक्ता है। और च शब्द के द्वारा एते चाम समय च अंश कलाः, तो चकार के द्वारा किसका बोध हो रहा है? तो का च शब्दात अनुक्ताश्च, और जिन अवतारों का, जिन भगवान के स्वरूपों का परिगणन या उल्लेख नहीं किया गया, उनका भी परामर्श आप समझ लीजिए चकार के द्वारा। कहा ठीक है। कहा ये पुंसः एते अंश कलाः। कहा ये पुम पदार्थ क्या है?
कहा पुंसः प्रथम निर्दिष्टस्य पुरुषस्य। प्रथम अध्याय के आरंभ में जिनके लिए कहा गया है कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभृतम षोडश कलम आदौ लोकस्य सृक्षया, तो यहाँ जिनका संकेत किया गया वो भगवान यहाँ पुम यानी पुमान इस पद से विवक्षित हैं। तो प्रथम निर्दिष्टस्य यानी अध्यायारंभे निर्दिष्टस्य पुरुषस्य, उसी परम पुरुष का, कि ये क्या है, ये सब का अंश कलाह। तो अंश कलाह में समास का स्वरूप कुछ ऐसा है, अंशाश्च ते कलाह अथवा अंशाश्च कलाश्च, अंश होते हुए कला है, या अंश पृथक है, कला है, अंश भी है और कला भी है, अलग अलग। तो कुछ अंश है और कुछ कला है, इस अभिप्राय से प्रवृत्त है अंश कलाह। और इसी को स्पष्ट करते हैं कि केचित अंशाः और केचित कलाः। तो कुछ अंश है, तो अंश कौन कौन है भाई? तो कहते हैं मत्स्य कूर्म वराहाद्याः अंशाः। ये भगवान का जो मत्स्य अवतार है, श्री भगवान का जो कूर्मा अवतार है, श्री भगवान का जो वराह अवतार है, और आदि पद से और भी जो आपको ठीक ठीक लगे तो उनका परामर्श आदि पद से आप कर सकते हैं। मत्स्य तो ये कह रहे अब मैं किसी का नाम लूं तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आदि का अर्थ आदि ही रखूं तो ज्यादा अच्छा। तो मत्स्य कूर्म वराहाद्याः ये जो हैं श्री भगवान के यानी प्रथम निर्दिष्ट जो पुरुष है, पुराण पुरुष, उनके अंश है। कहा ठीक है। कहा केचित कला, और कुछ भगवान परम पुरुष की कलाएं हैं। कहा कला पद से आप क्या कहना चाहते हैं? कला का मतलब आवेशा। श्री सारार्थ दर्शनिकार आचार्य चरण कहते हैं कि कलाह आवेशा। कहा इसका क्या तात्पर्य हुआ? कहा कुमार नारदादय आवेशाः, यही कला पद से आवेश विवक्षित है, और उनको आप यूं समझ सकते हैं कि कुमार यानी सनकादिक कुमार, ये चारों कुमार जो हैं, और श्री नारद जी आदि आदि, ये जो भगवान के आवेश हैं, इनको कला पद से यहाँ निर्दिष्ट किया गया। तो केचित कलाः, कला का मतलब कुमार नारदादय आवेशाः। और इसी की पुष्टि में वो उनके संप्रदाय में, उनकी परंपरा में प्रसिद्ध जो एक ग्रंथ है भागवतामृत, उस ग्रंथ को वो उद्धृत कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसा कि भागवतामृत ग्रंथ में कहा गया, यदुक्तम भागवतामृते। देखिए मुद्रण संबंधी या मेरे पढ़ने में या मेरे अर्थ कथन में थोड़ा भी गड़बड़ हो तो आप कभी भी आप मुझे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं और मुझे आलोकित कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि ही तो है। और विशेष करके ये जो एक परंपरा है और जो सारार्थ दर्शनिकार का जो आंतर अभिप्राय है वहाँ तक यदि मेरी बुद्धि पहुँच न पावे तो आप निश्चित रूप से हमें प्रबोध प्रदान करें। वो यह जो भागवतामृत ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया उसको वो पंक्तिबद्ध करते हैं। कहते हैं ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः त आवेशाः निगद्यन्ते जीवाः एव महत्तमाः। ये कह रहे हैं कि आवेशाः, ये जो आवेश अवतार हम किनको कहते हैं इसकी परिभाषा उस ग्रंथ में बताई गई है, और वो इस रूप में है कि जहाँ ज्ञान आदि कला, ज्ञान शक्ति आदि कला के कारण, कला के साथ भगवान जनार्दन जहाँ प्रविष्ट होते हैं, इसका अर्थ है कि सही में जीवाः एव आवेशाः निगद्यन्ते, महत्तमाः जीवाः एव आवेशाः निगद्यन्ते। अर्थात जीव में ही, महत्तम जीव में, परम श्रेष्ठ जीव में जब भगवत तत्व का आवेश होता है तो भगवान जनार्दन जब उनमें ज्ञान शक्ति आदि कला के साथ जब प्रविष्ट होते हैं तो ऐसे महत्तम जीव को ही हम आवेशावतार के रूप में, आवेश के रूप में हम निर्दिष्ट करते हैं।
यहाँ त आवेशाह निगद्यन्ते, वे ही आवेश पद से कहे जाते हैं, अर्थात उन्हें हम आवेश अवतार के रूप में जानते हैं। आवेश कला पद से हम जिनको बताते हैं वो आवेश ही हैं। तो उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे वैकुंठे यथाशेषः, जैसे भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में भगवान शेष, तो भगवान शेष सही में जीव ही है, लेकिन वो साधारण जीव तो नहीं है, और वो अनादिकाल से भगवान की सेवा कर रहे हैं और आदि देव के रूप में कहे जाते हैं। कहा गया ना, वो श्लोक मुझे याद आ रहा है, भगवान दशशतान न आदिदेवः शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम, श्रीमद् भागवत जी का ही पद्य है। तो ये शाम सएव भगवान दयेद अनंतः के ठीक पहले वाला श्लोक है कि भगवान के अनंत अनंत गुणों का वर्णन भगवान शेष अनादिकाल से कर रहे हैं, भगवान की सपर्या कर रहे हैं। तो लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवत व्यतिरिक्त सपर्या परायण जितने भी हैं वो तो जीव ही हैं, लेकिन साधारण जीव तो नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य ने जीवों का 3 स्वरूप बताया। एक तो अचित संसृष्ट बद्ध जीव, कुछ मुक्त जीव हैं और कुछ नित्य जीव हैं। जैसे मैं बद्ध जीव हूँ, और जो भगवान की भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे वो मुक्त जीव है, और जो अनादिकाल से भगवान के दिव्य धाम में नित्य सेवा कर रहे हैं और अनंत काल से कर रहे हैं, तो ऐसे जो जीव हैं भगवत परिकर रूप में अनंत अनादिकाल से सेवा कर रहे हैं, ऐसे को नित्य जी कोटि के जीव में माना गया। तो यहाँ भगवान शेष भी तो जीव ही हैं। तो कहा वैकुंठे भी यथा शेषः, वैकुंठ में भी भगवान शेष जैसे उनकी नित्य सपर्या करते हैं, तो वह जीव ही हैं, महत्तम जीव हैं, और वह निश्चित रूप से ज्ञान कलादि से विशिष्ट होकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आवेश, तो आवेश का उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे भगवान शेष और भगवान श्री नारायण। हमें तो भगवान बोलने की आदत है, इसलिए जो भी भागवत कोटि के हैं, ऋषि कोटि के, साथ साथ मेरे मुख से भगवान निकलता है, तो आप भगवान शब्द को सुनकर घबराइएगा नहीं। तो जैसे श्री नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज भी भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं और नित्य भगवान की सपर्या, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, तो वो भी, और सनकादय। तो इन्होंने यहाँ 3 को उदाहरण दिया, अर्थात ये महत्तम जीव हैं और भगवत आवेश इनमें है, ज्ञान का आवेश, शक्ति आदि कला का आवेश है, इनमें आदि आविष्ट होते हैं। भगवान का ये आवेश, भगवान यहाँ इन कलाओं से युक्त होकर आविष्ट होते हैं, इसलिए ये आवेश वाले जीव कहलाते हैं। आवेश सियाराम केचित ये कला वाले आविष्ट आवेश पद से ये विवक्षित होते हैं, कहे जाते हैं। यह तो उन्होंने भागवतामृत नामक ग्रंथ के उदाहरण से समझाया, उनके वचनों से समझाया, और अब पद्म पुराण के श्लोक को उक्त अर्थ के सत्यापन के लिए, पोषण के लिए प्रस्तुत करते हैं। और तथा पाद में पद्म पुराणे इत्यर्था, तो आविष्टो भूत कुमारेषु नारदे च हरिर विभु, व्यापक परमात्मा भगवान हरि आविष्ट हुए। किन में आविष्ट हुए? तो कहा कुमारेषु, सनकादिक कुमारों में भगवान का आवेश हुआ, श्री नारद जी में भगवान का आवेश हुआ। तो इस वचन से पता लगता है कि भगवान इन जीवों में, महत्तम जीवों में आविष्ट होते हैं, अपनी शक्ति विशेष का आधान करते हैं, आवेश भगवान का होता है, ऐसा इस वचन से। और आगे कहते हैं तथा तत्रैव आविवेश, और जैसे उनमें आवेश होता है वैसे ही पृथु महाराज में भी भगवान का आवेश होता है। कहा आविवेश, कहा देवहा, भगवान हरि का आवेश होता है। जो देव कैसे हैं? तो कहा शंखी हैं, चक्री हैं, जो चतुर्भुज हैं। जो चतुर्भुज नारायण परम पुरुष का जो परम देव हैं, उनका आवेश प्रथम आविवेश,
पृथु महाराज में आवेश हुआ। इस प्रकार सनकादिकों में, नारद जी में, पृथु महाराज में भगवान का आवेश पद्म पुराण में वर्णित है। इसलिए आवेश अवतार की बात जो कही जाती है तो वो ठीक ही है। ऐसा इन वचनों से पता लगा। आगे सिया राम। हाँ, आगे इसी श्लोक में बताते हैं, वही वर्णित श्लोकों में, एतत्ते कथितम देवी, वक्ता और श्रोता किसी संवाद का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हे देवी, यह मैंने जो आपको बताया है, आवेश की जो चर्चा की है, इसी प्रकार एक और आवेश की चर्चा सुनिए। जामदग्ने हे महात्मनः शक्त्यावेशावतारस्य चरितम शार्ंगिणः प्रभो। जो भगवान शार्ंगी हैं, शार्ंग नामक धनुष को धारण करने के कारण जो शार्ंगी कहलाते हैं, जो ऐसे परम प्रभु भगवान शार्ंगी का एक और चरित, जो हम भगवान के ही जमदग्नि रूप, जो जमदग्नि नंदन हैं, जिनको जामदग्नि कहते हैं, जो जामदग्नि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी महाराज जो महात्मा हैं, उनके चरित को मैंने आपको बताया। और अब आप जी उन चरित को सुने, जो भगवान जमदग्नि कैसे हैं, तो जिसमें भगवान का शक्त्यावेश हुआ है, जिन्हें इसी कारण लोग शक्त्यावेशावतार कहते हैं। तो भगवान परशुराम जी को यहाँ इस श्लोक में शक्त्यावेशावतार के रूप में बताया गया। भगवान की शक्ति का आवेश इनमें है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान जो शार्ंगी हैं, परम प्रभु हैं, और उनका जो एक शक्त्यावेशावतार रूप जो भगवान जमदग्नि नंदन परशुराम जी का जो चरित है, वो मैंने आपको बताया, इस रूप में कहा गया। और यही इसी पद्म पुराण में कुछ में आगे लिखा हुआ है कि कलेह अंते, कलयुग के अवसान में, जब कलयुग का अवसान प्राप्त होगा तो क्या होगा, कल्किनम ब्रह्मवादिनम। देखिए, ये कल्किनम जो है, ये मैंने इस व्युत्पत्ति के क्रम में आपके चरणों में निवेदन किया था कि कल्कम पापम, कल्कः पुंस विशिष्ट प्रयोग होता है, तो उसको पाप को कहते हैं। और वही है हार्यत्वेन, अर्थात विनाशत्वेन, जिनका, अर्थात जो पाप के विनाशक, पाप को पवित्र करने वाले, पाप को नष्ट कर देने वाले जो भगवान हैं, वही कल्कि कहते हैं, वही कल्कि कहलाते हैं। तो एवं भूतम कल्किनम ब्रह्मवादिनम अनुप्रविश्य, कल्कि नारायण में भी, कल्कि अवतार में भी भगवान प्रवेश करते हैं। कहा वो तो ठीक है, कौन भगवान उनमें प्रवेश करते हैं? ब्राह्मण कल्कि अवतार में कौन प्रवेश करते हैं? जो ब्राह्मण रूपधारी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं। तो कहते हैं जो भगवान वासुदेव हैं, वही इनमें प्रवेश करते हैं। कहा प्रवेश अनुप्रविश्य, कहा अनुप्रवेश करके करते क्या है? कहा जगत स्थितिम कुरुते, जगत की मर्यादा की स्थापना करते हैं, जगत को स्थैर्य प्रदान करते हैं, जगत की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत के क्रम का प्रवर्तन करते हैं। ऐसे जो भगवान वासुदेव हैं, वही कल्किनम अनुप्रविश्य जगत स्थितिम कुरुते, कल्कि में प्रवेश करके जगत की स्थिति करते हैं। तो इन श्लोकों के आलोक में, पद्म पुराण के इन श्लोकों को ध्यान में जब रखेंगे, जब उन श्लोकों के अर्थ का अनुसंधान करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आवेशावतार भी होता है। और जब भगवान ये महत्तम जीव होते हैं, इनमें भगवान का कभी ज्ञान का आवेश होता है, कभी शक्ति का, कभी अन्य वस्तु का, भगवान भगवतीय गुणों का ही, भगवान के ही में ही विद्यमान विविध शक्तियों का इनमें भगवान संक्रमण करते हैं, आवेश करते हैं। लेकिन जैसा यहाँ लिखा है कि ये महत्तमा जीवा है एव, ये महत्तम जीव ही है। अस्तु, आगे कहते हैं कि देखिए, ये आवेश भी दो प्रकार का होता है। ये आवेश भी सब जगह एक ही वस्तु का आवेश नहीं होता। कहीं ज्ञान का आवेश, आवेश मतलब प्रवेश, कहीं ज्ञान का, कहीं भक्ति का, कहीं शक्ति का, इस रूप में, कहीं क्रिया का
आवेश देखा जाता है तत्र, उसमें परिगणन करते हुए अब बताते हैं कि कुमार नारदादिषु ज्ञान भक्ति शक्त्यंशावतार। सियाराम, अंशावेश, कहीं अंश का आवेश होता है, कहीं पूर्ण आवेश होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आवेश का भी आप परिच्छेदन कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। तो कहीं क्रिया शक्ति का आवेश होता है, कहीं ज्ञान भक्ति शक्ति का आवेश होता है। तो यहाँ बताया है वर्गीकरण करके, कुमार में, सनकादिकों में, नारद आदियों में ज्ञान और भक्ति शक्ति का आवेश होता है। पृथु आदि, पृथु अवतार भगवान के 24 अवतारों में पृथु महाराज हैं, तो पृथु आदि में किस अंश का आवेश होता है? तो कहते हैं क्रिया शक्ति अंश का आवेश होता है। तेज आवेशाः, ये जो आवेश हैं, ये आवेश भी दो प्रकार के हैं। जहां महाशक्ति का आवेश होता है वह भिन्न है, जहां अल्प शक्ति का आवेश होता है वह भिन्न है। कहा किस रूप में भिन्न है? ये दो प्रकार के आवेश बताए गए, महाशक्ति का आवेश और अल्प शक्ति के आवेश से यह आवेश भी द्वैविध्य को प्राप्त होता है। और जैसे प्रथम का मतलब महाशक्ति का आवेश जब होता है, जैसे कुमार में, सनकादिकों में, श्री नारद जी में यह महाशक्ति का आवेश होता है, इसलिए अवतार शब्द से ये कहे जाते हैं। इनको हम अवतार शब्द से कह सकते हैं। जैसे श्री नारद जी का अवतार कहा जाता है, सनकादिकों का अवतार कहा जाता है। और जहां अल्प शक्ति का आवेश होता है वहां हम मरीचि, मनु, क्योंकि उनका भी तो उल्लेख किया गया भाई, एते चांस कलाह पुंसाह में एतत् पद सर्वनाम का जो प्रयोग होता है अत्यंत सन्निकृष्ट में होता है। तो आप जो ऋषय मनवो देवाः आदि का जो उल्लेख किया गया, तो वहां भी आवेश है, लेकिन वहां स्वल्प शक्ति का आवेश है, अल्प शक्ति का आवेश है। इसलिए उनको हम किस रूप में कहते हैं? तो कहा ये द्वितीय, जो द्वैविध्य आवेश का है उसमें द्वितीय जो आवेश है, तो जिसमें अल्प शक्ति का आवेश होता है, तो वहां मरीचि, मनु आदि जो हैं और जिनको हम विभूति शब्द से कहते हैं, यह भेद समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अवतार पद से हम किसको कहते हैं, अंश रूप में किनको कहते हैं, कला के रूप में किनको कहते हैं, और आवेशावतार क्या होता है, आवेश में भी अल्पावेश क्या है, अर्थात जिनको हम जहां अल्प शक्ति का आवेश होता है उनको हम अवतार कहते हैं, और जहां सियाराम महाशक्ति का आवेश होता है उनको अवतार कहते हैं, जहां अल्प शक्ति का आवेश होता है उनको हम विभूति पद से निर्दिष्ट करते हैं, विभूति शब्द से हम उनको कहते हैं। इस प्रकार भेद समझना चाहिए। यहां तक का अर्थ। अब कुछ विशिष्ट अर्थ में हम प्रवेश करें, इसलिए इससे पहले हम गुरुजनों से पूछ लें कि यदि वो कुछ नई बात बताना चाहें हमारी दृष्टि को उन्मीलित करने के लिए, तो वो कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा लग रहा है। आपके सत्यापन के बाद मेरी ताकत बढ़ जाती है। तो प्रभु जी जी, लीला अवतार में, गीत गोविंद में, दस अवतार में परशुराम जी की और कल्कि इनको वर्णना है, भागवत में भी उसका थोड़ा कुछ आलोचना होगा तो अच्छा है। तो अवतार तो यहाँ माना ही है भगवान परशुराम जी को, भगवान को अवतार तो माना ही है। परशुराम जी को पहली पंक्ति में आ चुका है, जिसे हम पढ़े हैं, जिसमें कहा गया कि एतत्ते कथितम देवी जाम दग्नेः महात्मनः शक्त्यावेशावतारस्य, वहां स्पष्ट अवतार पद का उपादान किया गया कि वहां भगवान का शक्त्यावेशावतार है, तो अवतार पद का उपादान वहां स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए अवतार के रूप में उनका परिगणन हो, तो मुझे नहीं लगता है, ऐसे मैं सही ढंग से नहीं समझा पा रहा हूं। तो आचार्य चरण श्री मुझे लग रहा है कि लीला अवतार में है ना। मुझे लग रहा है कि महाराज जी का यह अभिप्राय है जी कि ये आवेश अवतार तक क्यों आए, क्योंकि जो 24 अवतार हैं उनमें से जो मुख्य अवतार की गिनती है
तो मुख्य अवतार में तो और भी भगवान के अवतार हैं, तो उनको छोड़ करके आवेश अवतार तक, जीव तक आने की क्या जरूरत थी? शायद इस तरह का कुछ प्रश्न होगा महाराज जी के। हाँ प्रभु जी, लीला अवतार में उनको 10 अवतार में वर्णना है, भागवत में भी लीला अवतार का अवतार में वर्णना है, इसलिए मैं थोड़ा उनको बोला कि कुछ आलोचना होगा तो अच्छा है। नहीं, ये प्रश्न तो हमारे मन में भी आ रहा है कि भगवान के ये आवेश अवतार तक आने की क्या जरूरत है, जो जीव हैं। हाँ। तो क्योंकि हम लोग तो यही जानते थे कि अवतारों में मुख्य अवतार जो हैं 10 अवतार हैं, उनकी चर्चा जयदेव गोस्वामी ने की है। हाँ। तो मुख्य, तो ये आता है मन में प्रश्न, थोड़ा सा चिंतन करेंगे इसको। नहीं, ये तो यहाँ तक की बात तो दूर की बात है, ये बुद्ध को अवतार मान करके बुद्ध की भी स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति का तो सब अच्छा ही है। आप आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी से भी पूछा जाए, वो अपनी दृष्टि कुछ बताएंगे कि वो क्या मानते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि लीलावतार, जी भगवान लीलावतार, लीला का जिसमें आधिक्य हो वही तो लीलावतार है ना। लीला विशिष्ट अवतार लीलावतार, इसलिए हम इनको जैसे कल्कि जी हैं या परशुराम जी, इनकी भी तो लीला कह सकते हैं ना। लीला अवतार कोई अलग परिगणना है क्या? इससे मेरी जिज्ञासा है। लीला विशिष्ट जिसमें अवतार में लीला का आधिक्य होता है, भगवान की स्वैर लीला का आधिक्य रहता है, उनको लीलावतार कहते हैं। इसलिए कल्कि जी को, परशुराम जी को, इनको भी जब भगवान के शक्त्यावेश से, महत्तम शक्ति आवेश का दो तरह से किए है ना, महाशक्ति से आवेश और अल्प शक्ति से आवेश। तो इनमें विशुद्ध जीवों में, महत्तम जीवों में जो महाशक्ति के अंश से आवेश होता है, तो इसलिए उनकी परिगणना की गई है। और 10 अवतार में परिगणना होने में भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि विशुद्ध जब शेष देव को भी विशुद्ध जीव में परिगणना कर दिए हैं। शेष देव जो कि भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, उनको जब बृहद भागवतामृत में शेष जीव को, शेष देव जीव को भी आवेश में परिगणन किए हैं। इसलिए आवेश सबको सुन करके हमें कोई इसमें कमी समझना नहीं चाहिए। आवेश होने पर भी देवर्षि नारद जी हो, सनकादि हो, ये आवेश अवतार होने पर भी उनमें कोई कमी, आवेश शब्द से कमी कुछ नहीं समझना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसलिए भगवान का जो आवेश है विशुद्ध जीवों में, भगवान नित्य जीवों में, ये नहीं कि साधना सिद्ध जीवों में, नित्य परिचर्यारत भगवत जीवों में, जो नित्य जिनकी कैंकर्य ही भगवान जिनका स्वरूप है, इसे नित्य कैंकर्यरत भगवत अभिन्न जीवों में, भगवत परिचर्यारत नित्य सिद्ध जीवों में जो भगवान का आवेश होता है, वो आवेश अवतार है। उसमें भगवान लीला भी करें। इसलिए दशावतार में अगर परशुराम जी का, कल्कि जी का और परिगणना हो समझता हूँ। और आगे आप लोग भी अपना अभिमत व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु जी, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, मन्वंतर अवतार, ये सब अलग अलग करके तो उसको व्याख्या किए हैं, इसलिए मैं पूछा महाराज जी। लेकिन अभी तो प्रसंग में तो इतना ही आया है, इसलिए आगे उस प्रसंग आएगा। हाँ ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। जी जी, अभी तो हाँ जी जी, अभी तक तो वही बात कहें, और आगे कहीं इसके विचार होगा, लीलावतार का लक्षण के बारे में विचार होगा, तो फिर हम पहुंचेंगे। अभी ठीक है ओके ठीक है प्रभु, जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। अभी प्रभु जी शुरू करिए। अच्छा भगवान, ये तो मैं अभी इस पंक्ति से और इस परंपरा से आबद्ध हूँ, इसलिए मैं अपने मंतव्य को बिल्कुल प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा इस प्रकार के उच्चावच में, भगवान बादरायण कह रहे हैं पद्म पुराण में, तो इसका तो कौन अपलाप कर सकता है, वो तो निश्चित रूप से पापी माना जाएगा। भगवान बादरायण के वचन को न मानना, उससे तो महापाप है। लेकिन भगवान के स्वरूप में अब मेरी बुद्धि तो कहीं भी उच्चावच स्वीकार करने के लिए पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या है। भगवान के स्वरूप में एक उत्तर जो है, भगवान अपने ऐश्वर्य को कितना प्रकाशित कर, जीव कहने में मुझे थोड़ा सा बहुत कष्ट हो रहा है।
बहुत दारुण कष्ट हो रहा है कि भगवान के किसी स्वरूप को क्योंकि कम से कम जो दशावतार के रूप में परिगणित है उनको उनमें जीव भाव की कल्पना मेरी बुद्धि तो सहसा स्वीकार नहीं कर रही है। इसे तो श्री भगवान बादरायण की हथौड़ी से ही, प्रहार से ही ठीक किया जा सकता है। तो चलें भगवान, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। जी जी जैसे एकादश स्कंद का एक पद्य है, सएष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहाम प्रविष्ट। वहां तो परमेश्वर को जीव शब्द से कहा गया है, जीवयति जीव। इसलिए जीव शब्द सुन करके हमें क्यों न्यूनता क्यों अनुभव करी? सएष जीवो, परमात्मा को जीव कह दिए। जीवयति कहते हैं, जीवयति जीव, सबको जीवन देने वाले जीव है। इसलिए जीव शब्द को सुनकर के हमें कोई उसमें ये आप दुखी नहीं होना चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ। सएष जीव परमात्मा को जीव कहते हैं। गीता में ममैवांश जीव लोके अंश कला में अंश को तो जीव को भी बताया है। नहीं, हाँ वो तो बताए हैं। हाँ, लेकिन एकादश स्कंद में तो परमेश्वर को कहते हैं सएष जीवो विवर प्रसूति। उसमें कहे जीवयति जीव, जो जीवन देने वाले हैं वो जीव है। तो परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म को जीव शब्द से कहें। इसलिए शब्द के साम्य को देख करके हमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए, निवेदन है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात। या यहाँ वाले जीव शब्द को भी हम परमात्म वाचक माने, जो आप यहाँ जो भगवान बादरायण ने प्रयोग किया, उसी प्रकार जीवयति सी व्युत्पत्ति से यहाँ वाले जीव शब्द को भी जो उन्होंने कहा कि ये तो आवेशाह निगद्यन्ते जीवाह एवं महत्तमाः। तो जो परमात्म परक मानने पर तो सब टेंशन ही, सब रोग ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ का बहुवचन बताता है, यहाँ का जो बहुवचन है, ये बहुवचन बताता है कि जब अनेकता जिसमें है, जिसमें अनेकत्व है, वो वाला जीव यहाँ विवक्षित है। तो भगवान बिल्कुल सत्य, उदारता के लिए प्रणाम। और अच्छी बात है। नारद सनकादि पृथु इत्यादि अनेक है ना, नारद पृथु सनकादि अनेकों को समझाने के लिए बहुवचन मान लिया जाए, क्या आपत्ति है? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, ये आप मेरे साथ हो गए। ये हाँ जीव पद भगवत परक है, ऐसा मानने से तो आनंद ही हो जाएगा पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट। तो इसलिए वहाँ साक्षात परमेश्वर को ही जीव सबसे कहें। जी, बहुत अनेक। तो भगवत, अब हम यह से वाक्य का आरंभ करते हैं। यह यो विंशतितमावतारत्वेन कथितः। इस प्रकरण में, यानी इस अध्याय में, ये जो तृतीय अध्याय है, इस अध्याय में जो विंशतितम, सीताराम, विंशतितमावतारत्वेन कथितः, जिनको 20वें अवतार के रूप में बताया गया, स कृष्णस्तु भगवान। और वे जो 20वें अवतार के रूप में जिनको कहा गया, वे जो श्री कृष्ण हैं, वो तो भगवान ही हैं। स कृष्णस्तु भगवान। और भगवान कह के जो क्या नहीं है, क्या नहीं उनको माना जाए, उसके लिए कहते हैं लत्वं। हरे कृष्णा। हाँ, बताया जाए जी। ये द्रौपदी के चिरहरण में भगवान ने जो कपड़े का अवतार लिया था, साड़ी का, क्या वो 24 अवतारों में नहीं आ सकता? या भरत जी का जो चरण पादुका भगवान मान के गए थे, ये 2 अवतार प्रभु जी और हो सकते थे? नहीं, वह तो भगवान का कोई अवतार नहीं है, वस्त्रावतार नहीं है। भगवान वस्त्र रूप में आए, ये ठीक है, अर्थात भगवान वस्त्र प्रचुर होकर के आए। लेकिन वस्त्रावतार, इस प्रकार जलावतार, जैसे गंगा जी को हम लोग भावोद्रेक में जलावतार कहते हैं, भगवान जिस रूप में आए, तो ये तो कुछ अधिक हो जाएगा। ऐसे भगवान सर्वत्र व्यापक है, लोटे में व्याप्त है, जल में, कमंडल में, घड़ी में भी भगवान है, और संपूर्ण घड़ी को भगवान ने व्याप्त कर रखा है। इसका मतलब अब घड़ी अवतार बोले तो ये थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो जहाँ शास्त्रों में उस रूप में भगवान को बताया गया, उसी रूप में परिगणित करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण रूप में, राम रूप में, श्री परशुराम। लेकिन जलावतार और फिर वस्त्रावतार, ये तो हम कहते हैं कि भगवान वस्त्र के रूप में आ गए, मतलब वस्त्र, प्रचुर वस्त्र लेकर भगवान आए,
और भगवान ने वस्त्र को प्रकट किया, तो संपूर्ण जगत को प्रकट करने वाले भगवान क्या जगत अवतार है, और जगत अवतार मानने में भी क्या दिक्कत है, लेकिन परिगणन उनका इस रूप में नहीं हो सकता। शास्त्रों में जहां अवतारत या जिनका निर्देश किया गया है उन्हीं को मानना उचित है। ऐसे इस विषय में आचार्य चरण बताएंगे हमारे श्री हरे कृष्ण महापात्र जी। वो कह रहे हैं कि वस्त्रावतार को वस्त्रावतार इस रूप में परिगणित करें क्या? नहीं बिल्कुल, जैसे वो तो भगवान का अवतार ही है, लेकिन जैसे परिगणना कर दिए हैं और कहे अवतारा ह्यसंख्यया तो बोल दिए है ना, अवतारा ह्यसंख्यया। तो अब मुझे आगे चलना चाहिए। हरे सत्यनिधि द्विजा असंख्य अवतार है, लेकिन जो हाँ ठीक बात है। तो कह रहे हैं कि जिनको 20वें अवतार के रूप में कहा गया उनको आप क्या समझिए, तो कहते हैं स कृष्णस्तु भगवान, वो तो भगवान है, स्वयं भगवान है। तो कहते हैं भगवान है, ऐसा कह के आप उनको क्या नहीं समझना चाहिए ये बताना चाहते हैं। तो कहते हैं नत्वंशः, भगवान को कभी अंश नहीं समझना चाहिए और भगवान को अंशी भी नहीं समझना चाहिए। भगवान अंश अंशी से विलक्षण है ये श्री कृष्ण, ऐसा बताना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं न तु अंशः न च अंशी किंतु भगवान। इसका मतलब क्या है कि अंश और अंशी से विलक्षण है भगवान कृष्ण, इसलिए उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भगवान होना अंश और अंशी से विशिष्ट होना है, ये उस वाक्य से वो दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं ठीक है, आगे इसी को और स्फीत करके बताते हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः इति पद्योक्तः, अर्थात जिनको अंशी के रूप में बताया गया, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, इस पद्य में इस श्लोक में जिनको बताया गया, यह पुरुषस्य अवतारी, जो पुरुष पद से विवक्षित हुए, जिस पुरुष, यह पुरुषस्य अवतारी भगवान स एव, जो पुरुष के भी अवतारी हैं, अर्थात पुरुषतया जिनका निर्देश किया गया उस पुरुष के भी जो अवतारी हैं, अर्थात सभी अवतारों के अवतारी के रूप में बताए गए जो पुरुष, उन पुरुषों के भी जो अवतारी हैं वो है भगवान कृष्ण। तो भगवान स एव, अवतारी भगवान हैं, वही हैं। यहाँ भगवत पद से उनका ही निर्देश किया गया है। फिर से इसको मैं बताता हूँ, और फिर यदि कहीं जो मेरे बताने में कुछ न्यूनता रह जाए उसको भी आप हमें संभालिएगा। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, इस पद्य में जिनको कहा गया, यह पुरुषस्य अवतारी, जगृहे पौरुषम रूपम, अर्थात पौरुष रूप को धारण किया, अर्थात पुरुषस्य इदम पौरुषम, तो जितने भी आगे के सारे रूप हैं वो पौरुष रूप हैं। तो किनका रूप है ये पौरुष रूप? किनका होगा? पुरुष का होगा। तो जो पुरुष हैं, अर्थात पुरुषस्यापि पुरुषस्य अवतारी, अर्थात इन सकल अवतारों के मूल उत्सभूत जो पुरुष, उन पुरुष के भी जो अवतारी हैं, यह अवतारी स भगवान, वह भगवान सैव श्री कृष्ण, वही भगवान कृष्ण है, ऐसा उसका तात्पर्य है। यदि यहां भी समझने में कोई दिक्कत हो तो भगवान आप मुझे संभाल लीजिए। नहीं भगवान ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो अनुवाद आगे कह रहे हैं कि अनुवादम अनुक्त्वैव न विधेय मुदीरयेत इति दर्शनात् कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षणो धर्मः साध्यते न तु भगवतः कृष्णत्वम् तेन कृष्ण एव भगवान मूलभूतः इति। यह वाक्य परम सुंदर है। ये कहते हैं, देखिए उद्देश्य विधेय को आपको समझना पड़ेगा कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो यह किंचित किसी को उद्दिष्ट करके फिर हम विधेय बताते। जैसे यह गोविंद सुंदर है,
तो गोविंद को उद्दिष्ट करके हम सुंदरत्व का विधान करते हैं। तो सही में वाक्य का अर्थ होता है उद्देश्य विधेय भाव। उद्देश्य विधेय भाव ही वाक्य का अर्थ होता है, तात्पर्य हुआ करता है। तो यहां जो वाक्य है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि अनुवाद किए बिना, अनुवाद का कथन किए बिना आप किसी भी विधेय का उच्चारण करें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उद्देश्य वह होता है जो प्रसिद्ध पदार्थ होता है, और आप जिसका विधान करते हैं वो विधेय है। विधेय अपूर्व कथन होता है, जो पहले से सिद्ध नहीं है, उसको आप नए ढंग से प्रथम आप जिसका कथन करते हैं वह विधि है, वह विधेय होता है। तो अप्रसिद्ध पदार्थ जैसे नीलो घटः लोग बोलते हैं, तो घट को लक्षित करके, उद्दिष्ट करके कि घट प्रसिद्ध पदार्थ है और उसका नीलवत्व अर्थात नील विशिष्टता का हम विधान करते हैं, तभी तो नीलो घटः बोलते हैं, घटः नीलः। ठीक उसी प्रकार आप उद्देश्य विधेय, उद्देश्य बोले बिना आप यदि विधेय का कथन करेंगे तो यह ठीक नहीं होता है। ऐसा होने के कारण भगवान कृष्ण को उद्दिष्ट करके भगवत्व लक्षण धर्म का यहाँ साधन किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। अर्थात कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षण धर्म, अर्थात कृष्ण भगवान को उद्दिष्ट करके, ऐसा नहीं कि भगवान को भगवत्व को उद्दिष्ट करके, भगवान को उद्दिष्ट करके कृष्णत्व का विधान हो रहा है, ऐसा नहीं है। यानी उद्देश्य विधेय में व्यत्यास नहीं है, उलट पुलट नहीं है, जैसा है वैसा समझने की आवश्यकता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका अर्थ हुआ कृष्णस्य एव भगवत्व लक्षणः धर्मः। भगवान तो अनंत धर्मों के धर्मी हैं, तो ऐसे धर्मीभूत जो भगवान है, ऐसे भगवान में हम जो भगवत्व रूप जो विशेष धर्म है उसका यहाँ साधन कर रहे हैं। इसलिए कृष्णस्यैव भगवत्व लक्षणो धर्मः साध्यते न तो भगवतः कृष्णत्वम। भगवान कृष्ण है ऐसा हम नहीं बताना चाहते हैं, कृष्ण ही भगवान है ऐसा हम बताना चाहते हैं। यह और इस प्रकार के उद्देश्य विधेय को व्यवस्थापित करके हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तो कहते हैं तेना कृष्ण एव भगवान मूलभूतः, मूलभूतः भगवान कृष्ण एव, भगवान श्री कृष्ण ही मूलभूत भगवान है, यही हम बताना चाहते हैं। जैसे तो मुझे लगता है यह अर्थ है। और यदि इसके अतिरिक्त, क्यों मैं बार बार आशंकित रहता हूँ, क्योंकि कहीं किसी संप्रदाय की पद्धति, किसी अर्थ विशेष, तात्पर्य विशेष का कोई गड़बड़ न हो जाए, इसलिए भगवान श्री आचार्य चरण नरोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि वो क्या ये मैं सही कुछ समझ रहा हूँ या कुछ और बताना चाहते हैं। नहीं महाराज, आप जो तो ग्रंथ में लिखे हैं चक्रवर्ती पाद, उसको तो आप समझा रहे हैं। बस और वो जो अनुवादम अनुक्त्वा, यहाँ उद्देश्य विधेय वाली बात नहीं है, यहाँ अनुवाद और विधेय वाली बात है। अच्छा, अनुवाद क्या है? ये जैसे पहले कृष्ण के बारे में कहा गया है ना, एक विंशे विंशति में ऐसे जो कहा गया है, तो उन कृष्ण का अनुवाद करके विधेय का, भगवत्ता का विधान किया जाता है। अच्छा, इसका अर्थ है कि यहाँ अनुवाद पद उद्देश्य परक नहीं है ना, उद्देश्य विधेय भाव है, लेकिन यहाँ उद्देश्य होने पर भी उनमें अनुवादत्व तो ज्यादा है। हाँ, वो तो सिद्ध है, वो तो पहले ही बताया कि राम कृष्णौ इति, राम कृष्णौ इति इस प्रकार संज्ञा का उपादान पहले कर दिया, संज्ञा पद का उपादान किया, और उसके बाद पुनः जब श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो यही आप कहना चाहते हैं कि एक बार तो प्रथम उपादान किया और पुनः उसी संज्ञा का पुनः जो उपादान करके, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना अनुवादम अनुक्तैव। हाँ, वो उद्देश्य अनुक्त ऐसा नहीं कह रहे हैं, अनुवादम अनुक्त, अर्थात यहाँ जो कृष्ण पद है वो अनुवाद परक है, उद्देश्य परक नहीं, बस इतना ही कहना था। लेकिन बात तो अब जो सिद्धांत तक कह रहे हैं वही बात है। अच्छा, ठीक है। ये जो विषय है ना, पहले
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन दोनों पदों में यहाँ पर कृष्णत्व को ये उद्देश्य करके भगवत्व का विधान किया जा रहा है, स्वयं भगवत्व का। इसलिए श्री चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में इसका अच्छी तरह अनुवाद कहें, कृष्णेर स्वयं भगवत्व हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण नहीं है। यहाँ जो दो पद हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन दोनों पदों में अनुवाद और विधेय की चर्चा है। कृष्ण को उद्देश्य करके स्वयं भगवत्व का विधान किया जा रहा है, न कि स्वयं भगवान को उद्देश्य करके कृष्णत्व का विधान है। अगर स्वयं भगवान को उद्देश्य करके हम कृष्णत्व का विधान करेंगे तो ये भी अर्थ हो सकता है कि स्वयं भगवान और कोई है जो कृष्ण रूप लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। कृष्णत्व को उद्देश्य करके कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण पहले का ही, जैसे आपने बताए हमारे गुरु जी ने कि जैसे कि ये ब्राह्मण राम सुंदर है, अर्थात राम को उद्देश्य करके सुंदरत्व का विधान होता है। इसी तरह श्री कृष्ण को उद्देश्य करके स्वयं भगवत्व का विधान किया जाता है। इन दोनों पदों में ही अनुवाद विधेय की चर्चा है, तो इसलिए अनुवाद का अर्थ उद्देश्य लेने में मैं समझता हूँ विशेष आपत्ति नहीं है। और चरितामृत में इसी को स्पष्ट कहें कि जो वस्तु अज्ञात होता है उसको ये उद्देश्य कहते हैं, और जो ज्ञात होता है, जो अज्ञात होता है उसको विधेय कहते हैं, ज्ञात को उद्देश्य कहते हैं। जैसे ब्राह्मण पंडित है कहने से ब्राह्मणत्व ज्ञात, पांडित्य है अज्ञात, अतएव ब्राह्मणत्व को लेकर के पांडित्य का विधान करते हैं। इस तरह कृष्ण का ज्ञान हो गया, लेकिन कृष्ण कौन है ये ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञात कृष्ण स्वरूप को लेकर के उनके जो स्वयं भगवत्व जो अज्ञात था अब तक नहीं बताए थे, ये कह रहे हैं। इसी चरितामृत में इसकी भली भांति चर्चा की गई है। तो इसलिए अनुवाद शब्द को और उद्देश्य जैसे बताए ना, उद्देश्य परक मानने में भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं होगी। और कृष्ण तो भगवान स्वयं में ये दोनों पदों में ही अनुवाद और विधेय की चर्चा है। कृष्ण को उद्देश्य करके स्वयं भगवत्व का विधान है, न कि स्वयं भगवान को उद्देश्य करके कृष्णत्व विधेय है। अतएव कृष्णेर स्वयं भगवत्ता हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। ये चरितामृत की पंक्ति को हम इसमें इसका ही अनुवाद है, और इसी तरह हम विवेचन कर सकते हैं। आगे आप विचार कीजिए, मैं इसे निवेदन किया हूं। जय जय श्री राधे। हाँ, तो मुझे लगता है यदि इसका तात्पर्य तो स्पष्ट हो गया गुरुजनों के वचन से, तो फिर एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अनुवादम अनुक्त्वैव न विधेय मुदीरयेत, एक अनुशासन को बता रहे हैं कि ये ऐसे भी बोध की दृष्टि से भी अनुपपन्न हो जाता है कि हम उच्चावच करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, इसी पर आधारित साहित्य का वो दोष है विधेया विमर्श, विधेय को गौण करके बताना इसका, जैसे तो इसी पर आधारित पूरा का पूरा साहित्य शास्त्र का विधेया विमर्श दोष है कि यहाँ भी आप देखेंगे न्यक्कारः ह्ययमेव मे यदरयः, तो जो न्यक्कारत्व विधेय है उसका पूर्व उपादान किया, और जिन जिन के आधार पर न्यक्कारत्व विधेय है उसका पश्चात कथन किया, इसलिए वहाँ विधेय अविमर्श नाम का दोष हुआ। अस्तु, अब अभी वो हमारा विवक्षित नहीं है। तो आचार्य चरण ने, युगल आचार्यों ने जो हमें प्रकाश दिया, उसके आलोक में हम ये समझ पाए हैं कि श्री भगवान को लक्षित करके और उद्देश्य और अनुवाद को प्रणाम करके हम कह रहे हैं कि श्री भगवान कृष्णचंद्र को लक्षित करके और उनमें जो स्वयं भगवत्ता का जो साधन किया गया, इन्हें विधान किया गया, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, न कि भगवतः कृष्णत्वम, भगवान को लक्षित करके कृष्णत्व का विधान नहीं है। क्योंकि घटः नीलः, ये तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि घट नील है, तो घट को उद्दिष्ट करके नीलत्व का विधान हुआ, और नीलत्व को लक्षित करके घट का विधान नहीं हुआ। नीला घटः ऐसा विवक्षित नहीं है। तस्तु, तो ये सब प्रपंच से थोड़ा हट करके और अगली पंक्ति में प्रवेश करें। तो और तात्पर्य निकला कि तेन
कृष्ण एव भगवान मूलभूतः, मूलभूतः भगवान कृष्ण एव, ये अर्थ प्राप्त हुआ। एतदेव पुनः स्पष्टीकुर्वन्, इसी वस्तु को और स्फीत करने के लिए यहाँ स्वयमिति और मूलभूतत्व को स्पष्ट करने के लिए ही सही में स्वयं इस पद का उपादान किया, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण श्री कृष्ण स्वयं भगवान, अर्थात साक्षात भगवान। यद्यपि भगवत्ता का आप कहीं आरोप कर सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान तो कृष्ण एव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ऐसा अर्थ को और स्फीत करने के लिए स्वयं पद का उपादान किया। तेन, और इससे प्राप्त क्या हुआ? तेन पुरुषावतारिणः भगवतः महानारायणादपि कृष्णस्य उत्कर्षः साधितः। पुरुषावतारिणः, पुरुषों के अवतारी, अर्थात जिनसे सभी अवतार हुआ करते हैं। ये पौरुषम रूपम जगृहे पौरुषम रूपम, जिस पुरुष का अवतार है, सकल पुरुषों के अवतारी भगवान जो महानारायण है, उनकी अपेक्षा भी जो श्री भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण का उत्कर्ष साधित हुआ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि स्वयं पद से, भगवत पद से, और वह विधेयभूत भगवत पद से स्वयं भगवत्ता का विधान करने के कारण ये सिद्ध हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और इस प्रकार पुरुषावतारी जो भगवान जो महानारायण है, उनकी अपेक्षा भी भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष साबित हुआ, इन्हें सिद्ध हुआ। अब मुझे लगता है कि यह जो अभी साधन सिद्ध जो हुआ, इसे और भी स्फीत करेंगे आचार्य चरण, क्योंकि मैं पग पग पे भ्रांत जैसा हो जाता हूँ। तो आचार्य श्री सेनापति जी या आचार्य श्री हरे कृष्ण महापात्र जी हमें आलोक प्रदान करें कि कैसे भगवान नारायण महानारायण की अपेक्षा भी, क्योंकि पुरुष के अवतारी के रूप में उनको बताया गया, तो महानारायण की अपेक्षा भी भगवान कृष्ण की का जो उत्कर्ष है वह कैसे सिद्ध हुआ? भगवत पद से, स्वयं पद के, स्वयं के द्वारा तो मूलभूतत्व अर्थ प्रकाशित हुआ, और दोनों के योग से इस प्रकार के अर्थ की सिद्धि हुई। तो कैसे ये सिद्ध हुआ, हमें आलोक प्रदान करेंगे आचार्य चरण श्री हरे कृष्ण महापात्र जी महाराज। भगवान श्री चरितामृत में, इस श्लोक चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस श्लोक का अच्छी तरह व्याख्यान किए हैं। उसमें 2-4 पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ आप सभी के कर्ण के आनंद के लिए। ये कहते हैं, वही जो भाई बताया था, आप बताए थे, अनुवादम, ये जो वचन है, अनुवादम अनुक्त्वातु न विधेयं उदीरयेत् नई हलवदास पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। इसमें कहते हैं अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जे है ज्ञात। जो ज्ञात होता है उसको अनुवाद कहते हैं, जो अज्ञात था उसको विधेय कहते हैं। जैसे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। विप्र बलि जानी तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। तेछे यह अवतार सब तार ज्ञात, कार अवतार ये वस्तु अभिज्ञात। ये अवतार का ज्ञान हुआ, लेकिन किसके अवतार ये ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए वह विधेय है। एते शब्दे अवतार आगे अनुवादो, कहते हैं एते शब्द में अनुवाद कहा गया। पुरुषेर अंश पाछे विधेय, दोनों वाक्य में भी अनुवाद विधेय है। एते चांश कला पुंस, एते में अनुवाद है, पुंस अंश कला ये विधेय है। और तेछे कृष्ण अवतार भीतरे हईल ज्ञात, तहार विशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात। अवतारों में कृष्ण का ज्ञान हो गया है। जैसे नरोत्तम गुरु जी ने बताए कि ये कृष्ण का पहले गणन हुआ है, वो अनुवाद है, ठीक है, ये वो अनुवाद है। तहार विशेष ज्ञान से अभिज्ञात, अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पाछे विधेय संवाद। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इहा हईल साध्य,
स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हईल बाध्य। कृष्ण यदि अंश हईत अंशी नारायण तबे विपरीत हईत श्रुतेर वचन। अगर कृष्ण भगवान अंश होते, नारायण अंशी होते, तो ऐसे बोलना पड़ता उनको, स्वयं भगवान तो कृष्ण। अगर स्वयं भगवान कृष्ण ऐसे कहते तो यह अर्थ होता कि जो स्वयं भगवान है, जो महानारायण है, वह कृष्ण बनकर आए हैं। लेकिन यहाँ कहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्ण में ही, श्री कृष्ण में ही स्वयं भगवत्व का ये विधान करते हैं। नारायण अंशी जय स्वयं भगवान तेह श्री कृष्ण इच्छे करी ता व्याख्यान। अगर ऐसे बोलते स्वयं भगवान कृष्ण, तो तब अर्थ होता कि नारायण अंश जो स्वयं भगवान जिन्होंने पुरुषाकार रूप लिए हैं वही स्वयं भगवान है, वही कृष्ण बने। लेकिन कहते हैं कि भ्रम प्रमाद विप्रलिसा करुणा पाठव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही यही दोष सब, अत विरुद्धार्थ कही तुम्हें सब कर रोष, तुम्हार अर्थे अविमुष्ट विधेयांश दोष। और कोई व्याख्यान ऐसे करते हैं स्वयं भगवान महानारायणी कृष्ण बनकर आए हैं, तब इसमें अविमुष्ट विधेयांश दोष हो जाएगा। इसलिए ये अनुवाद पहले है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ऐसे कहने से अविमुष्ट विधेयांश दोष नहीं होता है, और आर्ष वाक्य में ये दोष नहीं होता। अतएव हमें अविमुष्ट विधेयांश दोष से बचने के लिए यही अर्थ करना चाहिए, स्वयं भगवान ही कृष्ण है। और अन्येर भगवत्ता होते, जहार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्दे तहार ही सत्ता। तो इसलिए जो मूल स्वरूप है, जिसकी भगवत्ता से सभी में भगवत्ता की आवृत्ति होती है, प्राप्ति होती है, उनको स्वयं भगवान शब्द से कहते हैं। और अनुवाद विधेय अंश से भी इसकी पुष्टि हुई। कहते हैं जैसे दीप होते जैसे अन्य दीपेर ज्वलन, मूल एक दीप तहा करिए गणन। एक दीप से दूसरा दीप निकलते हैं, दोनों दीपों में ये दाहिका शक्ति या प्रभा समान होने पर भी, एक दीप से जब दूसरा दीप को प्रकाशित करते हैं, दोनों दीपों में ये दाहिका शक्ति का साम्य, प्रभा का साम्य होने पर भी जो मूलभूत दीप है उसको तो मूल प्रदीप कहेंगे। इसी तरह जहार भगवत्ता होते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर तहाते सत्ता, दीप होते जैसे बहुदीपेर ज्वलन, मूल एक दीपता करिए गणन। जैसे सब अवतारे कृष्ण से कारण, ये इस तरह दीपों से जैसे दीप दूसरा दीप निकलता है, दोनों बराबर है, ज्योति में कोई भेद नहीं है, फिर भी एक को तो मूल प्रदीप माना जाए। इसी तरह स्वयं भगवान ही कृष्ण नहीं हुए हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण से ही दूसरे भगवत्ता की प्रसक्ति होती है। इसी तरह श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में परम रसिका आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या किए हैं। इसको मैं आप सभी के सम्मुख आलोचना के लिए निवेदन किया हूँ। प्रणाम करता हूँ। जय राधे। जय जय श्री राधे। तो बहुत आनंद आनंद परमानंद और भ्रांति मिटाने के लिए श्लोक का उच्चारण करके और भगवान नाम संकीर्तन पुरस्सर पूर्ण करता हूँ। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रटयन्ति युगे युगे। तो सकल प्रमादों के लिए और स्खलन के लिए भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।